चलिए इस शॉर्ट्स को देखो, कह रहा है फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तो देखो मैंने अभी आपको प्रीवियस शॉर्ट में बताया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, जो कि ये भी है, ये भी देख लो लीनियर इक्वेशन है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है और 2 वेरिएबल x और y। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं मैंने आपको बताया था प्रीवियस शॉर्ट्स में, मैक्स इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब बहुत सारे इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो x और y वेरिएबल है इनकी वैल्यू को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन मतलब आपसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे दे और आपसे बोले फाइंड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनफिनाइट x और y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही पूछ रहा है, तो हम बता ही देंगे इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, हमें ये पता है, प्रीवियस शॉर्ट में मैंने समझाया। तो यहाँ पर ही पूछ रहा है भाई 3 बता दो, तो इनफिनाइट में से 3 बताना तो इजी है। तो आपको कभी भी जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी हो, जैसे यहाँ पर दे रखी है, और आपसे बोले उसके सॉल्यूशन फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब बार बार बोल रहा हूं, मतलब सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप ये जो वेरिएबल है, जैसे इक्वेशन लिखी हुई है x + 2y = 6, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी हुई है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं 3। तो 3 x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 3 पैर ऐसे फाइंड करने हैं x और y की वैल्यू के। तो आप क्या करो, अज्यूम करना है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आप एक बॉक्स बना लेते हो, ये वाला आपको जो बॉक्सेस वाला सिस्टम है ये आपको ग्राफ बनाने में भी हेल्प करेगा, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप ग्राफ भी प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो जैसे मान लो मैंने इस इक्वेशन में मैं अज्यूम कर लूंगा कि छोटी सी वैल्यू जिसको मैं सॉल्व करना इजीली कर पाऊं, तो मान लो मैं x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लिया, तो आपने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली, तो यहां पर मैं जब 0 डालूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/2 3। तो ये देखो पहला पेयर मिल गया मुझे, पहला पेयर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो ऐसे में अज्यूम कर लूंगा किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 अज्यूम करी और इस इक्वेशन में डाला तो y की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे अगर आप मान लो एक बार y की वैल्यू 0 अज्यूम कर लो, ये y की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली, तो x की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। तो ये 2 वैल्यू मिल गई मुझे, 3 फाइंड करनी है ना, तो एक सॉल्यूशन आ गया x और y का 0 और 3, दूसरा सॉल्यूशन आ गया 6 और 0। ऐसे ही आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। मैं छोटी 0 वगैरह इसलिए अज्यूम कर रहा हूं ताकि सॉल्व करना आसान हो। अब जैसे मान लो अगर मैं x की वैल्यू 1 अज्यूम कर लूं, तो मैं इसमें डालूं 1 + 2y = 6, तो 2y की वैल्यू 1 उधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, तो 5, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो जब मैं x की वैल्यू 1 अज्यूम करूंगा तो y की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। तो ऐसे करके हम इनफिनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं, इनफिनाइट पेयर बना सकते हैं x और y के। हमें सिर्फ 3 पूछे थे तो 3 हमने बता दिए, ठीक है जी।